हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। दोस्तों, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं और इससे पहले के जितने भी प्रश्नावलियां हैं, सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप सब अगर चाहो तो वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके सभी प्रश्नावलियों के हर एक क्वेश्चन को वीडियो वाइज देख सकते हो, या फिर यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पर भी इससे पहले की इस प्रश्नावली की प्रश्नावली 7.1 की प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी, तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप सभी देख सकते हो। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। इसमें हमको कहा गया है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज का एक चित्र ले लिया है और इसके जो शीर्ष हैं इनको हम नाम देते हैं, जैसा कि ये हो गया अपना ऊपर का ए, ठीक है, ये हो गया अपना बी और ये हो गया सी। ठीक, तो ये अपना इस प्रकार से है। अब यहाँ पर भी आपको कुछ बिंदु दिए गए, जैसा कि ये है 5.5, 6, 4 और ये 7, -2। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिनकी कोई भी दो भुजाएं आपस में समान होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। देखिए, समद्विबाहु, दो भुजाएं समान। ठीक, तो जैसा कि मान लेते हैं कि ए हम लोग इसको मानते हैं 5, -2 को, ये अपना ए है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 5, -2, ये अपना ए हो गया। ठीक, बी के साथ भी हम लोग यही करते हैं, बी हम लोग आगे वाले को मान लेते हैं, तो ये है अपना 6, 4। ठीक है, ये हम लोगों ने माना। और सी आखिरी वाला बच गया 7, -2, तो इसको हम लोगों ने सी मान लिया। ठीक, अब देखिए हमको ज्ञात करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। शीर्ष का मतलब है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाएं हैं। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है 5, -2, यह है 6, 4 और यह 7, -2। तो हम लोगों को क्या करना है कि इनकी और इनके बीच की जो दूरियां हैं वो निकालना है। जैसा कि सबसे पहले हम ए और बी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, एक दूरी हमको मिल गई। फिर हम बी से सी तक की दूरी निकालेंगे। अब अगर ए बी की दूरी और बी सी की दूरी समान हो गई तो भी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरा जैसा भी आए, तीसरा अगर बराबर आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि दो भुजाएं बराबर मिल गई। अगर हमको ए सी और बी सी बराबर मिल गया तो भी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अगर हमको जैसा कि बी सी और ए सी मिल गया तो भी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, यानी कि कोई भी दो भुजाएं आपस में समान होनी चाहिए। तो हम लोग दूरियां निकालेंगे, अगर कोई भी दो दूरी समान हो गई तो हमारा जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक सी चीज़ें लिखेंगे, जैसा कि सबसे पहले तो यहाँ पर मैं हल लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसका आंसर शुरू करेंगे। ठीक, सॉल्व करना इसको। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना दिए गए बिंदु क्या है। तो ये 5, -2 को हम लोग ए मान लेते हैं, तो ए लगा करके 5, -2 लिख देते हैं। ये ए है और इसके आगे है अपना बी 6, 4, उसके बाद आएगा अपना सी आखिरी वाला 7, -2। ठीक है, तो ये है अपना आ चुका है। ठीक, तो हम लोग दूरियां निकालना अब शुरू करेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति आप सभी पढ़ रहे हो, आपको दूरी सूत्र के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आगे आपको आसानी के साथ में मैं बता दूंगा अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि ए से बी तक की दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी तक की दूरी निकालेंगे और फिर आखिर में ए और सी की भी दूरी निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दूरी सूत्र से। ठीक है, तो दूरी सूत्र अपना क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अपना, जैसा कि हम ए बी की दूरी निकालने के लिए कर रहे हैं, तो ए बी लिखेंगे, यानी कि ए बी की दूरी बराबर में यहाँ पर हम लोग एक अपना रूट लगाएंगे और यहाँ पर होता है अपना ब्रैकेट में x2 - x1 का वर्ग यानी कि स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों अपना दूरी सूत्र। अब x2, x1, y2, y1 मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जैसा कि आप देख रहे हो कि a वाले ब्रैकेट में अपना 5, -2 है, तो ये है अपना x1 और y1 का ब्रैकेट, यानी कि ये है अपना x1 बोलेंगे और इसको y1 बोलेंगे। अब दूसरा हम लोग b ले रहे हैं, यानी कि ab की दूरी निकाल रहे हैं, तो b को हम लोग दूसरा ले लेते हैं। तो दूसरा होगा अपना b, ये होगा अपना 6, 4 और ये मतलब x1 और ये y1 है, तो ये अपना x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लिख भी सकते हो कि x1 ये y1 ये, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी बराबर में होगा अपना, यहाँ से हम लोग करेंगे रूट हम लोग लगा ही लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे करते हैं, तो x2 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 6। ठीक है, माइनस में x1 के स्थान पर लिखेंगे 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे। अब y2 लिखेंगे, y2 है अपना 4 और इसके बाद हम लोग माइनस का निशान लगाएंगे और y1 है अपना -2,
तो वापस में यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगा के -2 लिख लेंगे और यहाँ पर हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि एक ब्रैकेट बीच में लगा दिया, समझ गए। तो ये आ गया। अब इसको हमको हल करना है। हल करना बहुत ही सिंपल होने वाला है। 6 में से 5 को हटाएंगे, 1 आया तो 1 का स्क्वायर प्लस में, अब देखिए 4 है, माइनस माइनस 2 तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 4 और 2 हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर, ब्रैकेट भी हट जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपना बराबर में और यहाँ पर हम लोग रूट लगा लेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो दोस्तों अपना 1 ही होता है। मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से दिखें। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस में 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये आया रूट में। तो अंततः जो हमारा ए से बी तक का दूरी है AB है वह आया √37, ठीक। तो ये हुआ अपना प्रथम दूरी और आगे इकाई लगाना जरूरी है, ठीक है। तो 37 इकाई अपना AB का दूरी आया। अब अगर यहाँ पर आपसे देखिए, अब अगर B से C तक की दूरी भी 37 इकाई आई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा। अगर A से C तक की भी दूरी उतनी ही आई तो भी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर BC और AC की दूरी बराबर आ गई तो भी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग याद करेंगे B से C तक की दूरी। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुनः दूरी सूत्र से, ठीक है। फिर से हम लोग दूरी सूत्र लगा रहे हैं, तो पुनः मैंने लिख दिया है। अब हम लोग निकालेंगे B से C तक की दूरी। तो यहाँ पर हम लोग BC बराबर में वापस से रूट अपना वो वाला जो है वो हम लोग लिख देते हैं। तो ये है अपना x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी से सवाल बन जाते हैं अगर आप सभी थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो। देखिए अब x2 है और x1 है। अब हम लोग इस बार इसको हम लोग ये B वाले ब्रैकेट को x1 वाला मानेंगे और C वाले ब्रैकेट को x2 वाला मानेंगे, यानी कि ये इस बार ये हो गया अपना x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है। इस प्रकार से आइए अब हम लोग यहाँ से डायरेक्टली हल करना शुरू करते हैं। आप सभी अपने साथ एक कॉपी और पेन चाहे तो रख सकते हैं और मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x2 के स्थान पर इसको ही हम लोग लिखेंगे। x2 है यहाँ पर अपना हो जाएगा 7, ठीक है। माइनस में x1 हो जाएगा अपना 6, इसका स्क्वायर प्लस में y2 है अपना यहाँ पर -2 और y1 है यहाँ पर -4, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपना बराबर में। अब वापस से यहाँ पर बराबर का निशान लगा देते हैं और वापस से हम लोग हल करते हैं, ठीक। तो इस बार देखिए वापस से हम लोग यहाँ पर रूट लगा ही लेते हैं और 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस और माइनस प्लस 2 और 4 6 -6 का स्क्वायर, वापस से वैसे ही आ रहा है अपना ये। तो बराबर में ये आएगा रूट में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस में 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 ही होगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा और 36 और ये 1 ये हो जाएगा अपना बराबर में रूट में 37। तो जो BC की दूरी है वह आगे अपनी 37 इकाई पुनः से, ठीक है। तो चूंकि इस प्रकार का कंडीशन अपना हो गया तो यहाँ पर अब मैं आगे इस वाले वाइट पेज में सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि AB बराबर में आ गया अपना BC, इसलिए एक और आप सभी हिंदी में भी लिख सकते हो कि यहाँ AB और BC की दूरी समान है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तीसरे वाले से मतलब ही नहीं है, 2 बस हमको बराबर करना था। तो इसी प्रकार से ये वाला जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। आप सभी चाहो तो अच्छे तरीके से इसको उतार सकते हो। यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, इसको भी अब आप सभी ले सकते हो और आगे का भी आप सभी देख सकते हो, ठीक है। और ये आखिर चलिए दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, आप सभी समझ गए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी में से जितने भी लोग चैनल पर नए हो या फिर पुराने भी हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और जो अपना बेल वाला आइकॉन है उसको दबा करके उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इस चैनल पर सिर्फ
एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट ही अपलोड होता है, तो आपको सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। इसीलिए आप सिर्फ सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने साथियों के साथ में इसको शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।